समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है और देश को नया रास्ता मिलेगा। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। चुनाव को लेकर गठबंधन कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो पुराने गठबंधन टूटते हैं और नए बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। चूँकि सीट को लेकर पेंच तो आखिरी वक्त तक फंसा रहता है, ऐसे में 2024 के पहले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत और प्रक्रियाओं का दौर भी जारी है और देश के सबसे बड़े गठबंधन इंडिया में शामिल सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी सीट को लेकर धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। उन्होंने सीट को लेकर जो बयान दिया है वो शायद गठबंधन के सहयोगी दलों की नींद उड़ा देगा। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। INDIA की सीटों को लेकर क्या INDIA इंडिया की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सवाल इसमें है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई। तो सुना आपने, सपा अध्यक्ष ने सीटों के मुद्दे पर बोलते हुए साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी सीट मांग नहीं रही बल्कि दे रही है। सपा ने पहले भी अलायंस की और त्याग दिया, इस बार लड़ाई बड़ी है। सपा सभी को साथ लेकर चलेगी, सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों के बंटवारों पर मंथन होगा। इसके साथ ही अखिलेश ने घोसी उपचुनाव से मिली जीत को संदेश से जोड़ दिया और कहा, घोसी की जीत की घोषणा ने राजनीति का नया रास्ता दिखाया है। सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर कार्यकर्ता नेता आंदोलनकारी बनकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र, संविधान बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। घोसी की घोषणा की और ये जीत का संदेश है। घोसी विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। दरअसल शनिवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में घोसी उपचुनाव में शामिल कार्यकर्ता से सपा अध्यक्ष बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों को उनके मुताबिक सीटें मिल पाती हैं या नहीं।